नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और रैली में लोग पैसे और खाने पीने का लालच देकर बुलाए जाते हैं, इसका खुलासा किया है हजारीबाग की महिलाओं ने। जी हां, राजधानी रांची में इंडिया अलायंस की उल गुलान न्याय महारैली थी और रैली में पहुंची महिलाओं ने इंडिया अलायंस पर झूठ बोलकर ले जाने का आरोप लगाया है। हजारीबाग की महिलाओं ने कहा कि पैसे और खाने का लालच दिया गया। 2 बसों में महिलाओं को यहां से लेकर जाया जाता है, लेकिन पैसे तो दूर की बात, किसी भी महिला को खाना और पानी तक नहीं दिया गया। कार्यक्रम में शामिल गुस्साई महिलाओं ने अपना दर्द तो कैमरे के सामने बयां किया ही, साथ ही अन्य लोगों से ऐसे झांसे में न आने की अपील करती नजर आई। महिलाओं के साथ बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। इंडी गठबंधन की ओर से रांची में आज जो है एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के जो है कई हिस्से से लोग पहुंचे हुए थे। हजारीबाग से भी लगभग 60 की संख्या में बस के माध्यम से जो है महिलाएं गई हुई थी। ये महिलाएं काफी परेशान है, देर रात्रि जो है अभी हजारीबाग पहुंची है। क्या समस्याएं रही हम जानते हैं इसी महिलाओं से। दीदी, क्या कुछ हुआ था, क्या समस्याएं रही? समस्या यही है कि हम लोग को ले गया गया झूठ बोल के, फिर जाने के बाद हम लोग का कोई तरह का फायदा नहीं हुआ। फिर परेशान होकर अभी इतना देर रात घर आए और अभी यहाँ खिरगांव में हम लोग को उतार दिया गया। ना हम लोग के लिए टोटो का सुविधा किया गया, ना कुछ। अब हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे, हम लोग बीमार पड़े हुए। हम लोग के बोल के लिए लगा गया था कि नगर निगम वाला मीटिंग है, तो हम लोग सोचे कि मीटिंग होगा। ये हम लोग ने वहाँ जाने के में देख रहे कि रेला निकल रहा है, ना हम लोग का खाने को मिला, ना कुछ मिला, ना कुछ। हम लोग परेशान होकर के आदमी सीरियस हो गया वो। और क्या समस्या हुआ था, क्या बोला गया था? बोल के लगा गया था कि वहाँ खाना का व्यवस्था है, नाश्ता का व्यवस्था है, पैसा देंगे सब आप लोग बांट लीजिएगा, एक जगह देंगे। वो भी हम लोग को नहीं मिला। सर, मेरा बहुत तबीयत खराब है। सुबह से ना कुछ खाए ना पिए, रैली में चले गए, 6 घंटा घुमाया गया है पूरा। और फिर हम लोग शाम को 6 बजे निकले, तभी हम लोग हजारीबाग पहुँचे हैं। अब पहुँचने के बाद हम लोग खिरगांव में रुके हुए हैं। अभी किसी चीज का सुविधा नहीं है, घर कैसे जाए? सीता जी के क्या बोला गया था? बोला गया था चलिए सारा गाड़ी उड़ी है, घर तक पहुंचाएगा गाड़ी। हम लोग खाने पीने के लिए इंतजाम किए हैं, उसके बाद पैसा भी मिलेगा आप लोगों को। हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं, ना खाने के लिए मिला, ना पीने के लिए मिला, ना पैसा मिला। प्लस हम लोग का झगड़ा भी हो गया, पैसे में भी सीरियस पड़ गई। बच्चे लोग छोटे छोटे जो भूख से सुबह से रो रहे हैं, हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं था। ये महिलाएं थी जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी, काफी परेशान है। इन लोगों को जो है खाना पानी के साथ जो कई सुविधाओं के बारे में बताया गया था। इतना कहा गया था कि इन लोगों को जो है नगर निगम का बैठक में लेते जाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम का बैठक में ना जो है पहुंचाकर इन लोगों को जो है इंडिया गठबंधन के जो है सभा में शामिल किया गया, जिसको लेकर महिलाएं जो है काफी नाराज नजर आ रही है, क्योंकि ये जो है काफी रात जो है हजारीबाग पहुंची है। अब देखना यह होगा कि जो इस तरीके से जो मामला आया है, इस पर आगे क्या कुछ हो पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और अब बात कांग्रेस की नई लिस्ट की, तो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की नई लिस्ट सामने आई है और इस लिस्ट में कांग्रेस ने झारखंड की 2 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। यहां से दीपिका पांडे सिंह की जगह, पहले चूंकि दीपिका पांडे सिंह को जगह दी गई थी, अब उनकी जगह परिवर्तन कर प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में लाया गया है और प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से मुकाबला करते नजर आएंगे गोड्डा लोकसभा सीट पर। वहीं रांची से सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है। तो रांची से लोकसभा के रण में यशस्विनी सहाय को उतारकर कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दांव खेला है। सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी उर्फ गौरी हाथ में गीता लेकर चुनाव प्रचार पर निकल रही हैं। क्या है यशस्विनी सहाय की चुनाव में प्राथमिकता और किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रही हैं, जानने की कोशिश की रांची संवाददाता गौरव झा ने। रांची लोकसभा से कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को टिकट दिया है। इस वक्त यशस्विनी हमारे साथ हैं, हाथ में एक पुस्तक भी ले रखी है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये पुस्तक की। जी, ये पुस्तक एक्चुअली तो ये भगवत गीता का ही एक पार्ट है और मेरे लिए जो गीता रही है मेरी पर्सनल लाइफ में, मुझे उस पुस्तक ने बहुत ज़्यादा मदद की। वो पुस्तक भी नहीं कह सकते, हमारा एक धर्म और ट्रेडिशन रहा है, तो मैं इसे कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे शक्ति मिलती है इससे। यशस्विनी, अब
तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं रही, मतलब बैकग्राउंड तो आपका रहा, आप खुद नहीं रही, पहली बार चुनावी मैदान में होंगी, क्या सोच के साथ, और झारखंड में क्या सोच के साथ? जी, रांची के सीट से मुझे जो मौका मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये समझती हूँ, और चैलेंजेस भी काफ़ी होंगे, मैं ये भी समझती हूँ कि मुश्किलें भी आएंगी, बट मेरा एक विज़न है, वो है इस राजधानी का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रांची एक राजधानी है और वो राजधानी जैसा अब रिफ्लेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी के अगर राज्यों की राजधानी को देखते हैं तो दे आर ऑल स्टिल लुकिंग लाइक अ कैपिटल सिटी। रांची में जो कमियां रह गई हैं उस पर काम करना, रांची के लोगों की परेशानियों को दूर करना, उनकी परिस्थितियों को समझना, और वो उनके जो चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे और सुधार ला सकते हैं, वेदर वो महिला हो गए, वेदर वो पुरुष हो गए, वेदर वो यहाँ के आदिवासी समाज हो गए, या वो यहाँ के युवा हो गए, जो भी लोग हैं, रांची के जो भी लोग हैं, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको हेड ऑन टैकल करना। जी नहीं, संजय सेठ के लिए क्या कहेंगे, कितना मजबूत दावेदार वो होंगे और किस तरीके से डिफेंड करने की तैयारी? देखिए, वो मजबूत है नहीं, उनके बारे में मैं कैसे कह सकती हूँ, वो यहाँ के सांसद रहे, वो तो लोग बता पाएंगे कि वो मजबूत है नहीं, और लोग चुनाव करेंगे। बट अगर लोगों ने उन पर विश्वास दिया है तो क्या उस विश्वास पे वो खरे उतरे हैं, सवाल ये है। और दूसरा सवाल कि मैं चाहती हूँ कि लोग अब मुझ पर विश्वास दिखाएं एक बार, क्योंकि मैं एक युवा भी हूँ, मैं एक महिला हूँ, और मैं एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि न्यू वेव आ रहा है ऑफ यंग पीपल, बिकॉज हम बहुत बात करते हैं युवाओं की कि युवा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या युवाओं के जो मुद्दे भी हैं वो भी उठ कर नहीं आ पाते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये डिसीजन दिया है तो एक कुछ सोच समझ के दिया है, विद द राइट इंटेंशन दिया है। तो मैंने तो ऐसे तो कभी नहीं सोचा था, बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल डू माई बेस्ट। बिल्कुल, हमारे साथ यशस्वनी जी थे जो चुनावी मैदान में रांची से लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और यहाँ से इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अन्य शहरों की राजधानी यानी अन्य राज्यों की राजधानी है, उस तरीके से रांची को भी डेवलप किया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो गोड्डा लोकसभा सीट से पहले कांग्रेस का टिकट मिलने और फिर बेटिकट होने के बाद अब कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात को रखा है। दीपिका पांडे सिंह ये लिखती हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, जय बाबा वैद्यनाथ। तो ये पोस्ट जो है वो दीपिका पांडे सिंह की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया जाता है, क्योंकि पहले गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे सिंह को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया था, और उसके बाद वो बेहद खुश भी नजर आ रही थी। कार्यकर्ताओं का जोश भी बहुत उस दौरान ऊंचा नजर आया, और अब उनका टिकट कट चुका है। तो गोड्डा से प्रदीप यादव को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद अब बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने लिखा कि आज से प्रचार बंद, अब केवल चाय, खाना और नाश्ता, आरोपी के खिलाफ प्रचार अब नहीं। तो कांग्रेस ने कल झारखंड के 2 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, जिसमें गोड्डा की सीट पर फेरबदल कर दिया गया और दीपिका पांडे सिंह की जगह अब प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में टिकट दे दिया गया है। दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिलने के बाद प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी के समर्थक जो हैं वो बेहद नाराज थे, जिसके बाद आलाकमान ने इस फैसले को बदलते हुए प्रदीप यादव पर एक बार फिर से भरोसा जताया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड कांग्रेस ने कल अपने 2 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कल की है, और कुल जमा 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने कल जिन 2 सीटों पर एक बड़ा फेरबदल किया है, उनमें से एक सीट गोड्डा रहा है। कांग्रेस ने पहले गोड्डा के लोकसभा सीट से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उस टिकट को बदलकर प्रदीप यादव को वो टिकट दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रांची से यशस्वनी सहाय को टिकट दिया गया है। यशस्वनी सहाय सुबोधकांत सहाय की सुपुत्री है और उन्हें टिकट दिया गया है। प्रदीप यादव और गोड्डा के सीट की बात करें तो गोड्डा के सीट पर प्रदीप यादव को टिकट मिलने से कहीं ना कहीं दीपिका पांडे सिंह के जो समर्थक हैं उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया
मीडिया पर बयानबाजी तेज है। इसके साथ साथ दीपिका पांडे सिंह ने भी कल देर रात अपने सोशल मीडिया पर अपडेट करते हुए ये लिखा है कि जो मिला वो ठीक है, जो नहीं मिला वो और भी सही है। अब देखना होगा कि जब इस तरीके से दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटा है तो क्या कुछ कार्यकर्ताओं का रुख होता है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था जब दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिला था तो प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे और इसी विरोध को के सुर को अलापने की वजह से आलाकमान ने निर्णय को बदला और निर्णय को बदलने के बाद प्रदीप यादव को गोड्डा लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना होगा कि दीपिका पांडे सिंह का क्या स्टैंड होता है और वो किस तरीके से इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाती है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। तो वहीं बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने रांची सीट से सुबोध कांसाय की बेटी को टिकट दिए जाने को कांग्रेस में वंशवाद का नमूना बता दिया। गोड्डा से प्रदीप यादव को नया उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव के खिलाफ कई आपराधिक मामले अदालत में चल रहे हैं और ऐसे लोगों को टिकट देना कांग्रेस की आदत है। पार्टी के अंदर कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। एक तो रांची सीट को लेकर उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, मजबूरी में सुबोध कांसाय की बेटी के नाम को आगे करना पड़ा और यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि प्रदीप यादव के खिलाफ गंभीर मामले हैं देवघर के न्यायालय में कि एक महिला के साथ उनका जो दुराचरण का मामला चल रहा है आज तक। तो कांग्रेस पार्टी यह परवाह नहीं करती है कि कोई बलात्कारी हो या फिर किसी का सामाजिक क्षेत्र में कोई योगदान न भी हो तो भी उसको प्रत्याशी बनाकर जबरन जनता पर थोपने की कोशिश है। तो रांची में इंडिया अलायंस की रैली में केवल महिलाएं ही नहीं, खुद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल काटा। उलगुलान महारैली की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छतरा से कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी की उम्मीदवारी का विरोध देखिए किस रूप में हुआ। इंडिया अलायंस के नेता आपस में ही उलझते दिखे, समर्थकों के बीच जमकर कुर्सियां चलाई गईं। एक कार्यकर्ता का इस दौरान सिर तक फट गया। मंच पर सारे नेता की मौजूदगी उस दौरान रही और वहीं मंच के ठीक सामने समर्थक आपस में ही उलझते रहे। इसके बाद केएन त्रिपाठी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रांची में आरजेडी ऑफिस जाकर नारेबाजी की। उलगुलान महारैली में हंगामे के बाद यहां भी जमकर बवाल हुआ। तो रांची में उलगुलान रैली के दौरान कांग्रेसियों के बीच भिड़ंत पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जमकर निशाना साधा। अमर बावरी ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे और इसीलिए नेता और कार्यकर्ता आपस में सीट शेयरिंग कर रहे हैं। अमर बावरी ने यह भी कहा कि जनता जो है वो सब जानती है और ये तो सब जान रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं और प्रधान यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले वो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए अब सभी एक दूसरे के ही जाने दुश्मन बन गए हैं। अभी भी सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर के जो है नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अभी एक वीडियो आया है जिसमें सीट शेयरिंग के लिए सभी कार्यकर्ता, चूंकि उनके नेता तो कर नहीं पा रहे हैं तो कार्यकर्ता अपने से कुर्सियां लेकर के सीट शेयरिंग चालू की है। बहुत वायरल हुआ पड़ा है, सब लोग एक दूसरे पे कुर्सियां चला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को भ्रष्टाचारी परिवार को और अपने लूटे हुए धन को बचाने के लिए मोदी जी आ गए। तो ये सारा धन जो अकूत संपत्ति इन्होंने जनता का लूट करके रखा हुआ है। तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा आज नामांकन करने वाली हैं और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता मौजूद नजर आएंगे आपको। गीता कोड़ा नामांकन से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे और इसके लिए चाईबासा के खुटकट्टी मैदान में एक सभा आयोजित की जाएगी और चाईबासा के गांधी मैदान से खुटकट्टी मैदान तक हजारों बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ता पदयात्रा भी करने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी शिरकत करेंगे कल का कार्यक्रम में। ये खुटकट्टी मैदान जो टाटा कॉलेज के समझ है वहाँ पे एक सभा होगी और उस सभा में सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, हमारी प्रदेशी, हम सभी लोग वहाँ पर सभा को संबोधन करेंगे।
तो टिकट कटने के बाद दीपिका पांडे सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का सम्मान किया है। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे कई टिकट राहुल गांधी के लिए कुर्बान है। दीपिका पांडे सिंह से बात की रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे का टिकट कटने के बाद प्रदीप यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ दीपिका पांडे हैं और टिकट कटने के बाद पहली बार न्यूज 18 पर वो बातचीत भी कर रही हैं। दीपिका जी, सबसे पहले तो जो टिकट कट गया, आपके चेहरे पर मुस्कान है। मैं सोच रहा था कि आप बहुत मायूस होंगी। मुझे तो जो कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत ही अच्छा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 4-5 दिन का समय मुझे मिला था और जिस तरीके से मैं गोड्डा में सभी लोगों से मिली, लोगों ने मुझे 4-5 दिन के लिए तो विनर ही मान के रखा था। तो मैं उनको थैंकफुल हूँ। और जहां तक टिकट कटने की बात है, आप जानते हैं कि मैं पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्णय हुआ है, वो मुझे सहमत है। आप अपमानित महसूस नहीं कर रही हैं? टिकट देकर टिकट ले लेना। नहीं, देखिए, मैं जानती हूँ कि महिलाओं के लिए राजनीति आसान नहीं है। कुछ सोच समझ के पार्टी ने फैसला लिया होगा। और मैं यही कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में मेरा साथ दिया, उनको धन्यवाद भी है। और जो लोग विरोध कर रहे थे, उनको भी मैं आश्वस्त करती हूँ कि इस तरह का कोई प्रदर्शन मेरे द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, मेरे दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं मिलेंगे। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो मुझे सहमत है। दीपिका, प्रदीप यादव के साथ प्रचार में रहेंगी, आप अपने क्षेत्र में फिर से लीड देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात लगातार कहती रही थी। और हम लोग भी जब सब आपस में कंपटीशन था, लेकिन कोई किसी से वैमनस्य नहीं था। पार्टी को लीड करा के देना ये मेरी जिम्मेदारी है। एक अंतिम सवाल, जो लोग विरोध कर रहे थे और उनका ये कहना था कि भाई दीपिका जी को जो है हटाना चाहिए, और जिस तरह से लगातार विरोध हुए, ये अनुशासनहीनता नहीं है? और क्या ये अनुशासनहीनता थी तो पार्टी चुप बैठी रही? नहीं, देखिए, जो लोग आपको विरोध प्रदर्शन में दिख रहे होंगे, उनका बहुत समय से पार्टी के और संगठन से जुड़ाव नहीं रहा है, तो इसलिए उन्हें ये बातें नहीं समझ में आ रही। अनुशासन की पार्ट के पहले मुझे लगता है जो मनाने का, सिखाने का जो काम होता है, जो ट्रेनिंग का काम होता है, वो हो जाएगा, तो फिर इस तरह की अनुशासनहीनता भी नहीं होगी। इरफान जी खुश होंगे? ये तो आप हमारे भाई हैं, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।